से मिलने गया था, वो जो भी बातचीत हुई है वहाँ पर करके आए हैं। मैं से निवेदन करूँगा कि जो भी वार्तालाप अंदर हुई है उसको आप सबके सामने रखें। सबसे पहले इतनी ठंड तक यहाँ तक बैठी माता शक्ति को एक बार से मेरा प्रणाम है, क्योंकि आप लोगों की हिम्मत के कारण आपके आदेश के अनुसार 4 लेडीज और 5 6 जेंट्स अंदर गए। शिक्षा मंत्री से बात हुई, शिक्षा मंत्री जी ने पहला फोन बनाया सीएम साहब से बात हुई। बिल्कुल ट्रू एंड फ्रैंक है, कोई 1% भी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मैं झूठ किनसे बोलूँगा, अपने वालों से। उन्होंने कहा भी शिक्षा मंत्री सीएम साहब ने कहा कि मैंने कब ट्रांसफ़र रोकी है मंत्री जी आप वाले विभाग की, क्या जी वो वाले चक्के थे। उन्होंने कहा 20 से नीचे वाले स्कूल बंद करके इनकी ट्रांसफ़र इम्प्लीमेंट कर, उन्होंने कहा। उसके बाद कह रहे जी ठीक है आप। उसके बाद डायरेक्टर साहब को फ़ोन बनाया गया, जो डायरेक्टर साहब वाली बात हमने आपको बताई थी उसने यही बात बताई आगे फ़ोन पे आवाज़ सुन रही थी क्योंकि शांति थी वहाँ। उसने यही बात बताई कि भाई ग्रेविंस करके 17 वाली फाइल जो है वापस कर दी है। तो उन्होंने कहा जी मेरी आपको किसने रोका है। उन्होंने कहा सीएम साहब ने। तो कहा जी सीएम साहब से तो मेरी बात हो गई है अभी। उन्होंने कहा कर दो आप। तो कह रहे जी मैं तो उस ग्रेविंस को मानता नहीं हूँ। उसने वही बात कही जो मैं हमारे को बोली थी वही उसने बोली, तो भाई मैं कर देता हूँ इम्प्लीमेंट। ठीक है आप कह रहे मेरी सीएम से बात हुई, तो ये कह रहा है अभी सोमवार को जो है आप इसको जारी करवा देंगे। ये कहता है मेरे पे विश्वास करो। तो फिर हमने आपस में उसके बाद डिस्कस किया है, तो ये कहता है कि अगर फिर हमने ये कहा है कि देखो हम धरने प्रदर्शन को भूले नहीं है मंत्री जी। अगर आप अपने वादे से भूलोगे छुट्टियाँ के बाद यहाँ पूरे स्टेट का कैडर का हम धरना ठोक देंगे। तो अब तब हमने ये डिसीजन लिया है, इनकी बात पे विश्वास करते हुए छुट्टियां तक हम विश्वास करेंगे। इन्होंने बोला अभी सोमवार या मंगलवार को जो है वो जारी हो जाएगा। बस यही बात हुई है। ये कहता आप लोगों का काम हो गया। हमने ये भी कहा है कि आप भाई उनको कह दो कि मेरे कहने पर मैंने कहा मंत्री जी वो नहीं चाहते, वो छुट्टी है, कोई बंदा हमारा घबराया नहीं। उन्होंने ये कहा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नहीं तो मेरे को कोई बात नहीं। अच्छा बीमार भी है क्योंकि एडमिट भी है आपने। तो भाई ये बात हुई है। अब आप लोगों का डिसीजन होगा। फिर भी जो है पावर हम आप लोगों के हाथ में देते हैं। अगर आप लोग कंटिन्यू करते हो, सिर्फ आज की रात कल से ये धरना में स्टेट का बदल दूँगा, आप लोगों को पता है बात हुई। तो अगर ये मुकरते हैं अगला धरना हम डिस्ट्रिक्ट का देंगे नहीं, देंगे सीधा स्टेट लेवल का अगर वो करते हैं। अगर समय देना है तब देख लो। तो हमारे तो जो प्रतिनिधिमंडल गया था उन्होंने यही कही है, सारों ने बात करी आके। डीएसपी भी साहब हमारे साथ थे, अच्छा व्यक्ति है, जो उसने बात समझाई। उसने भी हमारे को यही कहा है प्रधान जी सड़कें भी कहीं नहीं चली गई है, अगर मुकरेगा तो दोबारा। तो अच्छा व्यक्ति है, बातचीत भी हमारी पॉजिटिव करवाई है डीएसपी साहब ने। तो भाई हमने यही डिसीजन लिया कि छुट्टियों तक का समय इनको दे देते हैं। उसके बाद हम जो है धरना चलेंगे उसमें हम वापस नहीं जाएंगे। अगर डिसीजन हाँ उसके लिए बीच में ट्रैक्टर पहुँच गया और इससे प्रतिनिधिमंडल आपका मिलता रहेगा। हम बातचीत के लिए जाएंगे। तो जो है अपना हमारे नवीन जी साथ थे, हमारे साथी, जो ये भी आपको सारी स्थिति बता देंगे। जो डिसीजन आप लोग लोगे मैं आप लोगों के साथ पढ़ूँ, आप लोगों के साथ है, क्योंकि मैं नवीन जी आपको सारी साथियों दो मिनट सुने। साथियों हम अंदर गए थे 2017 के जो 10 से डेलीगेशन में बुलाया था, उसमें 4 लेडीज और 6 जेंट्स अंदर गए थे। सबसे पहले हमने शिक्षा मंत्री जी को ये बताया कि जी 2017 बैच के ट्रांसफ़र को रोका गया है। हमने उनको 2 मिनट ये समझाया कि 9000 टीचर्स हैं सर, 9000 टीचर्स में से 4000 टीचर्स को वही डिस्ट्रिक्ट मिला है जिस डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं, और 5000 जो टीचर्स हैं सिर्फ उन्हीं का डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ है। इसके अलावा हमें ये पता लगा है कि 2004, 8 और 11 बैच को ये फाइल को मंजूरी दे दी गई है
और हमारी फाइल को रोक लिया गया। साथियों, ये सुनते ही शिक्षा मंत्री साहब ने 2 फोन किए। 2 फोन करने के बाद उनका फोन पिकअप नहीं हुआ। तीसरा फोन उन्होंने किया तो आप लोग सभी समझदार हैं, आपको पता है कि जब हम कान के फोन लगाते हैं तो उसके बाद आवाज़ आती है और आवाज़ को हम भली भांति जानते हैं कि कौन बोल रहा है। तो उन्होंने कहा साहब जी ऐसे ऐसे बात है। उधर से सीएम साहब की आवाज़ आ रही थी। 2017 जीबीटी टीचर्स हैं वो मेरे पास आए हैं। जैसे ही उनकी आवाज़ आई हम उनकी आवाज़ पहचान गए और पहचानने के बाद उन्होंने ये कहा कि मैंने 2017 की फाइल पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। डायरेक्टर साहब को ये बोलना था कि 2017 बैच के टीचर्स की ट्रांसफ़र आप करो, उससे पहले जितने भी 20 से कम संख्या वाले स्कूल हैं उनको आप मर्ज कर दो। उसके बाद चारों बैचों को 2004, 8, 11 और 17 बैच के टीचर्स को स्टेशन अलॉट कर दो। इसके बाद उनका फोन कट गया या शिक्षा मंत्री साहब ने काट दिया। उन्होंने अगला फोन डायरेक्टर साहब को मिलाया। डायरेक्टर साहब को उन्होंने कहा कि जी 2017 जेबीटी बैच के साथी आए हुए हैं, टीचर्स आए हैं, क्या प्रोग्रेस है। डायरेक्टर साहब ने उन्हें कहा कि सीएम साहब ने कुछ ऑब्जेक्शन लगा रखी है सर, हमारी बाकी तीनों बैच की फाइल तैयार है, 17 बैच की फाइल के लिए सीएम साहब की परमिशन की आवश्यकता है। उनकी बात को सुनते ही सीएम साहब ने स्पष्ट बोल दिया कि सीएम साहब से मेरी अभी अभी बात हुई है। उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि चारों फाइल को पुटअप कर दो, आप सिर्फ 20 की संख्या से कम वाले स्कूलों को मर्ज कर दो, इसके अलावा चारों की फाइल को पुट करके और काम शुरू करो। डायरेक्टर साहब को ये भी बोला ईएम साहब ने कि जो ग्रीवेंस आई हुई है, जो कि हमने उनको पहले संज्ञान में ला दी थी, कि ग्रीवेंस जो है वो गलत है। ग्रीवेंस वो नहीं होती कि मेरा बेटा बीमार है, मेरा पिताजी बीमार है या मैं बीमार हूँ। ग्रीवेंस वो होती है किसी कैटेगरी में किसी को कोई दिक्कत है या कोई चीज़ गैर कानूनी हुई है, उसको ग्रीवेंस माना जाता है। हमने शिक्षा मंत्री साहब को पहले ही समझा दिया था कि 2000 ग्रीवेंस हमने भी लगाई है, लेकिन वो काउंटेबल ही नहीं है। तो शिक्षा मंत्री साहब ने डायरेक्टर साहब को बोल दिया, उधर से डायरेक्टर साहब ने बोल दिया कि जी मुझे पता है वे सारी की सारी ग्रीवेंस फेक है। तो आखिरी बात ये है साथियों, शिक्षा मंत्री साहब ने उनको ये बोल दिया कि मंडे को फाइल पुट करके चारों बैच की ट्रांसफर, 4 की, 8 की, 11 की और 17 की, इनका काम शुरू किया जाए। अब आप लोगों के ऊपर है। और राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जो प्रधान जी हैं, उनसे और कार्यकारिणी से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है बाकी तो अंतिम राय आपकी चलेगी, लेकिन उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि अगर आज शिक्षा मंत्री साहब के आश्वासन के बाद हम लोग धरना खत्म करते हैं तो 10 दिन के बाद, 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद हम दोबारा से, ये सड़क कहीं नहीं गई, ये टीचर्स कहीं नहीं गए, और 2017 बैच के ट्रांसफर होकर चले जाएंगे तो ठीक है ना, सारे के सारे यही हैं। तो उन्होंने वादा किया है। अब आपका जो निर्णय है वो अंतिम होगा। वहाँ से भी पॉजिटिव है, प्रधान जी की तरफ से भी पॉजिटिव है। अगर आपको सरकार को समय देना है तो 10 दिन का समय दे दो। चलते चलते हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि आप 2 मिनट के लिए हमारे साथ चलो, लेकिन ये सच है साथियों कि उन्होंने अपने हेल्थ का हवाला देते हुए ये एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि जी मैं बीमार हूँ, नहीं तो मैं चल लेगा। बस मेरी तरफ से यही बातें थी। बाकी अभी हमारे बैच के जो बाकी साथी हैं और जो प्रधान जी है वो एक बार और आपको संबोधित करेंगे।